तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू कर दिया था रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग परचेज की एंट्रियां करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और भी एंट्रियां सीखेंगे और भी लेन देन सीखेंगे। लेन देन कैसे लिखे जाते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परचेज डीआर बैंक सीआर वाला एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, खरीदारी तो हो गई, अब आप बिक्री करोगे, अब आप बेचोगे सामान। अब जब आप सामान बेचोगे तो सोल्ड लिखा जाता है। सोल्ड माने होता है बेचना। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स, हमने क्या बेचा? गुड्स बेचा। मतलब आप एक दुकानदार हो, सामान बेच रहे हो, तो आपने गुड्स बेचा। और आप जब गुड्स बेचोगे तो 20,000 रुपए कैश में लोगे। मतलब आप ले रहे हो पैसे, आपके पास पैसे आ रहे हैं और क्या जा रहा है? सामान जा रहा है। तो आप यहां पर कैश को लोगे तो कैश आया और क्या गया? गुड्स गया। तो गुड्स माने सामान गया। अब यहां पर गुड्स में देखो, अभी हमने कहा था गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे परचेज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड। सोल्ड माने बेचना, हम बेच रहे हैं। जब हम बेचेंगे सामान तो परचेज नहीं लिखेंगे, तो सेल्स लिखेंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एंट्री में जब गुड्स जाता है, मतलब जब हम सेल्स करेंगे, जब हम बेचेंगे तो सेल वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और क्या आया? जो भी आया, कैश आया, वो डीआर पे लिख लिया गया, ऊपर लिख दिया गया। और क्या गया? गुड्स गया, मतलब सामान गया। लेकिन आप गुड्स की जगह पर सेल्स शब्द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो जब भी सोल्ड वाली एंट्री आएगी, जब भी सोल्ड वाली एंट्री आएगी, तो सोल्ड जब आ जाए तो आपको सेल्स लिखना है। सीआर पे क्यों लिखना है? क्योंकि गुड्स आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है। अब आप सामान बेच रहे हो, अब आप एक शॉपकीपर हो, अब आप एक दुकानदार हो, आप सामान बेच रहे हो, तो गुड्स जा रहा है, तो सेल्स इसीलिए सीआर पे लिखा जाएगा। और जबकि आपके पास आ क्या रहा है? कैश, तो आपको कैश को डीआर में लिखना है। कैश ऊपर लिखेंगे, सेल्स नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सामान बेचा और इस बार आपको पैसे कैश में नहीं मिले, आपको पैसे बैंक में मिले, मतलब कि आपको चेक से पैसे मिले, तो आपके बैंक में पैसे आएंगे। अब जब बैंक में पैसे आएंगे तो आप कैश की जगह पे क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास कैश आया तो कैश डीआर, जब आपके पास बैंक आएगा तो आप बैंक को डीआर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कैश ना आया होता और बैंक में पैसे आए होते तो हम क्या करते? बैंक को डीआर पे कर लेते। तो इस वक्त अभी आपको हम अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। ये देखिए, सोल्ड माने बेचा, गुड्स माने गुड्स, ₹25,000 बाई चेक, 25,000 रुपए का बैंक से। अब आपने बेचा है, आपने गुड्स बेच दिया, आपके पास से क्या गया? गुड्स गया। आपके पास से गुड्स गया तो आप क्या सीआर पे लिखोगे? सेल्स सीआर पे लिखोगे। ठीक है, और आप डीआर पे क्या लिखोगे? चेक। आपके पास क्या आया? चेक आया। चेक का मतलब, चेक आया मतलब आपके बैंक में पैसे आए, तो आपको बैंक को डीआर करना है। मैंने बोला था ना, चेक की जगह पे बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो चेक की जगह पर बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बैंक को डीआर पे लिखना है, क्योंकि आपने बेचा है और सेल्स किया है और बैंक में पैसे आए हैं, तो आपका बैंक डीआर, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। और सेल्स सीआर, सोल्ड वाली एंट्री में हमेशा सेल लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है बच्चे लोग पहले से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और पहले से उन लोगों को ये चीज आती है। तो बैंक टू सेल्स, तो सेल्स कब लिखेंगे? सोल्ड वाली एंट्री में सेल्स लिखेंगे। परचेज कब लिखेंगे? परचेज वाली एंट्री में परचेज लिखेंगे। कैश कब लिखेंगे? जब हमारे पास कैश आया होगा तो कैश लिखेंगे। चेक मतलब कि बैंक कब लिखेंगे? जब चेक से आया होगा तो तब बैंक लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और अब हम लोग आगे की एंट्रियां समझते हैं, या फिर आप लोगों को आगे बताएं कि इतना आज के लिए बहुत है? चलो अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग कभी बैंक में पैसा जमा किए हो? बैंक में आप लोग बैंक में पैसा जमा किए हो? जाहिर सी बात है जमा किए होगे। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास से क्या जाता है? हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, क्या जाता है, क्या आता है? देखो रूल नंबर 1 यही कहता है, रूल नंबर 1
यही कहता है कि क्या आया क्या गया। तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास से क्या जाता है? कैश जाता है। ठीक है, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, आप बड़े मन से जाके बैंक वाले को अपना पैसा दान दे आते हो, अपना पैसा आप देते हो, तो आपके पास से कैश जा रहा होता है। लेकिन बैंक में पैसे आपके बढ़ रहे होते हैं, बैंक में पैसे बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो आपके पास क्या आया क्या गया, इस एंट्री में समझना है। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती है, मतलब बैंक में पैसे आते हैं और आपके पास से क्या जाता है? आपके पास से कैश, आपके पास से धन, आपके पास से नोट जाते हैं। तो कैश, धन, पैसा चला जाता है, लेकिन बैंक में पैसे आपके बढ़ जाते हैं। तो पैसे कहां आए? बैंक में आए। तो ये जो रूल नंबर 1 है, जब भी आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप बैंक में जाके 50,000 दे दो तो बैंक वाला बड़ा खुश, पैसा रख लेगा चुपचाप। तो बैंक में पैसे बढ़ गए उसके, बैंक डीआर। और लेकिन आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया, तो कैश सीआर। तो इस तरह की भी एंट्रियां मिलेंगी आप लोगों को। जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक डीआर हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, और कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश सीआर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसका उल्टा कर दें, अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे, जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? और बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं ना, जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक से पैसे निकल रहे हैं, तो कम कहां पे हो रहे हैं? बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो सीआर पे कौन आएगा? बैंक बैलेंस, मतलब कि बैंक। और आपके पास क्या आता है जब आप बैंक से पैसा निकालते हो? तो जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपके पास कैश आता है। क्या आया? आप गए, आपने बैंक से पैसे निकाले तो आपको नोट दे दिए उसने गिन के, आपने नोट गिन लिए 20,000 रुपए, तो कैश आया। क्या आया? कैश आया। पैसे कहां से कम हुए? बैंक बैलेंस कम हुआ। क्या गया? बैंक गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो क्या आया? कैश आया, तो कैश डीआर। और कहां से पैसे कम हुए? बैंक से पैसे कम हुए, तो बैंक सीआर। तो जब भी आप विड्रॉल करोगे, विड्रॉल माने होता है बच्चों निकालना, आप पैसे क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो विड्रॉल माने होता है निकालना। आपने पैसे अगर निकाले हैं तो आपके बैंक से पैसे कम हो गए, बैंक सीआर हो गया, और आपके पास पैसे आ गए तो कैश डीआर हो गया। तो ये था आपका रूल नंबर 1, जिसमें आपने इस चीज को समझा कि क्या होता है डीआर, क्या होता है सीआर। ठीक। एक और एंट्री यहां पे दी गई है, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट माने क्या होता है? जमा करना। अब बैंक में अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसे कहां बढ़ेंगे? बैंक में, जाहिर सी बात है। हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसे बढ़ेंगे बैंक में। तो डीआर पे कौन आएगा? डीआर पे आएगा बैंक। तो दिस इज अ बैंक एंड दिस इज कैश। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे तो जो हमारा बैंक होगा वो डीआर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैंक है, इसमें पैसे बढ़ गए, बैंक हमारा क्या हो गया? डीआर हो गया। प्लस जहां पैसे बढ़ जाए वो डीआर, तो बैंक वाला खुश, वहां पैसे क्या हो गए? प्लस हो गए। ठीक। जबकि यहां पर कैश आपके पास बढ़ा नहीं, आपके पास से कम हो गया। तो जब आप लोग इस तरह की एंट्री करते हो जिसमें कि आपको ये देखना हो कि कहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ पैसे घट रहे हैं, तो आप समझ जाना इस चीज को। ठीक है, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं वो प्लस हो रहा है तो बैंक डीआर, कैश में पैसे घट रहे हैं तो कैश माइनस हो रहा है, कैश सीआर। यहां से पैसे आपके निकल के बैंक में जा रहे हैं, तो जब बैंक में पैसे जा रहे हैं तो हमारा बैंक फायदे में हो रहा है, बैंक प्लस। और जहां पैसे बढ़ रहा है वो डीआर। ठीक। और आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो आप दुखी हो जाओ, और आपके पैसे चले गए और आप क्या हो जाओगे? सीआर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वाली एंट्री क्या बनेगी। मैंने बताया नहीं ये वाली एंट्री क्या बनेगी, अभी बताते हैं। बहुत आसान है ये एंट्री। क्या आया? बैंक बैलेंस आया, तो बैंक डीआर। क्या गया? कैश गया, तो कैश सीआर। 10,000 रुपए डीआर की तरफ, 10,000 रुपए सीआर की तरफ। तो ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये फॉर्मेट आपको ऐसे बनाना है। तो आज की क्लास
रूल नंबर 1 के हिसाब से थी, और रूल नंबर 1 का असाइनमेंट आपको अब यहां पर दिया जा रहा है, ये स्क्रीन पे आ रहा है। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं, सभी लोगों के लिए ये होमवर्क है। आप सभी लोगों को टेलीग्राम का जो टैली फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसमें जा करके नोट्स देखने हैं। वहां पे ये असाइनमेंट की पीडीएफ पड़ी हुई है, आप उससे देख करके घर में बैठ करके असाइनमेंट नंबर 1 को रूल नंबर 1 के हिसाब से करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज रूल नंबर 1 पढ़ाया। अब इसका जो असाइनमेंट है ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे पीडीएफ नंबर 4, जिसमें कि रूल नंबर 1 के हिसाब से असाइनमेंट दिए गए हैं। तो आप सभी लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप आराम से टेलीग्राम के चैनल पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए। वहां पर पे इंस्टॉल करके आपको फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स नाम का एक ग्रुप है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोगो लगा होगा, आपको ब्लू कलर का लोगो दिख जाएगा। फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स, ये आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम पे फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स का एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप फ्री टैली डालोगे वहां पर आ जाएगा। अब आपको टैली की जो पीडीएफ नंबर 4 है उस पे असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसके ऊपर टैली पीडीएफ 03 वहां पर फाइल पड़ी हुई है, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जो कुछ भी हमने अभी आपको समझाया उसमें बकायदा लिखा हुआ है। तो आपको जो भी नोट्स चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी वीडियोस चाहिए, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। और आप सभी लोग एक बार चैट में जाकर के ओके सर या हेलो सर ये जाकर के लिख दीजिए। और कितने लोगों ने टेलीग्राम कभी चलाया है या पहले से चला रहा है मुझे बताइए। और सभी लोग जल्दी से चैट में बताओ कितने लोग टेलीग्राम पे इस समय जुड़े हुए हैं ओमीटेक के फ्री टैली वाले बैच से। जल्दी बताओ, सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए। कितने लोग जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी बताएं कि सर हम नहीं जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दे टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम का जो ऐप होता है आप प्ले स्टोर से जाकर के टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, और टैली फ्री ऑनलाइन कोर्स, टैली फ्री टैली आप टाइप करोगे तो वहां पे आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लोगो भी लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे नोट्स हैं। अगर आप नहीं जाते हो तो आपको ये सारे नोट्स नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट कैसे करोगे बेटा, आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करनी है ना। तो अगर असाइनमेंट प्रैक्टिस करनी है तो जाओ और उस चैनल को ज्वाइन करो, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस समय आज उन्होंने क्लास ली है, सभी लोग फीडबैक दीजिए जाकर के। और टेलीग्राम का जो आपको चैनल बताया है, जो आपको ग्रुप बताया, उसको जाके ज्वाइन करिए, उसमें आइए। और इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कॉलिंग करके 7398933965 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आज की यहीं खत्म होती है, ये सेकंड क्लास थी। अब हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे कल, लेकिन असाइनमेंट असाइनमेंट करने के बाद ये असाइनमेंट कॉपी पे करके आइएगा। कल होमवर्क है ये आपका, आपको कॉपी पे रूल नंबर 1 का असाइनमेंट नंबर ये जो दिया है ये करना है, ठीक है। तभी इसको हम टैली पे बताएंगे, कल से टैली शुरू हो जाएगी, कल से टैली पे करना बताएंगे। तो जब तक ये कॉपी पे नहीं करोगे तब तक आपको टैली भी नहीं समझ में आएगी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको ऐसे ही आ जाओगे। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ो और जल्दी से आकर के कल पढ़ो टैली, ठीक है। तो गुड बाय बच्चों, सी यू टुमारो।